इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार रमजान महीने के बाद मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फित्र 10वें शवाब के पहले दिन मनाया जाता है। ईद कब मनाई जाती है, ये चांद निकलने पर तय होता है। सऊदी अरब में जिस दिन ईद मनाई जाती है उसके अगले ही दिन भारत में ईद मनाया जाता है। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है और इस बार ईद उल फित्र 11 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। आज ईद उल फित्र पे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ईद उल फित्र क्यों मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख और आप देख रहे हैं जीविट 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रमजान महीना चल रहा है। ये इस्लामिक कैलेंडर का हिजरी 19वां महीना है। इसके बाद नवंबर महीना में शबाब में शुरू होता है। इस महीने में पहली तारीख में ईद उल फित्र मनाई जाती है। ये मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार चांद निकलने की शुरुआत से और उसके बाद डूबने तक खत्म होता है। शबाब चांद दीदार के साथ ही ईद मनाई जाती है। इस्लाम के 5 नियम का पालन करना पड़ता है, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें से नमाज, हज, यात्रा और फिर ईमान और रोजा और ज़कात शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ईद की पहली बार 624 ईस्वी में मनाई गई थी। ईद उल फित्र की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की थी। कहा जाता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद ने बदर की लड़ाई की थी, उसमें जीत हासिल की थी। लोग पैगंबर की खुशी की इजहार की थी और मीठी सेवई भी बांटी थी। इस तरह की पकवान बनाकर जश्न मनाया गया था और साथ ही हर साल बकरीद से पहले मीठी ईद मनाई जाती है। इस त्योहार पर मुसलमान केवल रमजान का पूरा जश्न नहीं मनाते बल्कि कुरान के लिए अल्लाह से शुक्रिया अदा भी करते हैं। इस्लामिक इतिहास के अनुसार इस महीने में मुसलमान पहला युद्ध लड़ा था। युद्ध सऊदी अरब के मदीने में पार्थार में बर्दा में शहर में हुआ था, इसलिए उस युद्ध में जंगे बारदात कहा जाता है। उस युद्ध में मुसलमान की विजय हुई थी। ये दुनिया भर में सभी मुसलमान के लिए एक बहुत ही खास त्योहार है। ईद उल फित्र रमजान ए पाक महीना पूरा करने की खुशी में मनाया जाता है। इस्लाम कैलेंडर के मुताबिक ईद उल फित्र त्योहार हर साल 10वें शवाब के पहले तारीख में मनाया जाता है और भारत में ईद उल फित्र 11 अप्रैल 2024 में इस दिन मनाया जाएगा। इस दिन एक दूसरे के घर जाते हैं और मिलते हैं और प्यार बांटते हैं। इस दिन नए नए कपड़े पहना जाते हैं और बच्चे को ईदी और तोहफा बांटी जाती है। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसे मीठी ईद में सेवई भी दी जाती है। इस दिन लोग सुबह उठकर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं और सभी लोग गले मिलते हैं। इस दिन फितरा भी दिया जाता है और गरीब को मदद भी की जाती है। वह दिन जिस दिन सऊदी अरब में ईद मनाई जाती है उसके अगले ही दिन भारत में ईद मनाई जाती है। ईद में हम अपने लोगों से गले मिलकर गिले शिकवा को भूलकर सब कुछ भूलकर ईद मनाते हैं। ईद के दिन सुबह से पहले नमाज पढ़ी जाती है। इसके बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और सभी रिश्तेदार दोस्त एक दूसरे के घर जाते हैं और घर में तरह तरह की मीठी बनाते हैं और ये परंपरा है कि घर में मेहमान आए और मीठी सेवई दी जाती है। ईद में दोस्त और रिश्तेदार के बीच बांटी जाती है। ईद में ईद उल फित्र के दिन लोग सुबह नए नए कपड़े और नमाज अदा करते हैं और शांति का दुआ करते हैं। ईद उल फित्र मौके पर खुदा से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अल्लाह उन्हें पूरी महीना रोजा रखने की ताकत देते हैं। ईद पर गरीब और जरूरतमंद के लिए ज़कात भी निकाली जाती है। ईद के दिन नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। मान्यता है के अनुसार इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह रमजान के महीने की गई गलतियों को माफ कर देते हैं और आप पर अपनी रहमत बरसाते हैं। ईद के दिन दान दक्षिणा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन की गई दान आपको कई गुना फल मिलती है। ईद के मौके पे सभी को प्रेम के साथ मिलना जुलना चाहिए। ऐसा करने से केवल धार्मिक दृष्टि नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस त्योहार के मौके पर आपको इंसान के साथ और जानवर को भी खाने की चीज देनी चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह को खुशी होती है और आप पर रहमत बरसाते हैं। ईद का त्योहार प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है, इसलिए अगर आप अपने रिश्तेदार और दोस्तों से नाराज है तो आप इस दिन कुछ खास करके उन्हें भूलकर उन्हें गले लगाना चाहिए। मुसलमान धर्म में नशा हराम है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इस चीज का सेवन करता है, इसलिए उन्हें ईद के दिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही पाप चढ़ता है। ईद के दिन किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा करने से केवल उसे ठेस नहीं पहुंचती बल्कि अल्लाह को भी इससे नाराज होते हैं।
ईद के मौके पर किसी से लड़ाई झगड़ा और अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईद के मौके पर अपने माता पिता या बड़ों को दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपराध माना जाता है। ऐसा सिर्फ ईद में नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को प्रार्थना करना या श्रद्धांजलि देना अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह पाक को रहमत से वर्षित कर देते हैं। हम और हमारे जीवन 24 के परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत।